Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math chapter number 8 decimals. Okay, so today we are going to learn point number 8.3 hundredths. Okay, see, देखो, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम. डेविड नाम का एक लड़का है, वो अपने रूम की जो लेंथ है वो मेजर कर रहा है. ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम इज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. उसके रूम की लेंथ कितनी उसने मेजर की? 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ही वांटेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स. वो जो लेंथ है मीटर और सेंटीमीटर, वो क्या करना चाहता था कि ये पूरी लेंथ है वो मीटर में लिखना चाहता था. ठीक है, कैन यू हेल्प हिम? क्या आप उसको मदद करोगे? व्हाट पार्ट ऑफ अ मीटर विल बी 1 सेंटीमीटर? देखो पॉइंट क्या है, 100th पार्ट हम देख रहे हैं. तो देखो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्टली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको पता है. तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100th मीटर और 100th ऑफ अ मीटर. यानी 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 100th. ठीक है, 100th पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमें ये पता है. ओके, सो नाउ 100th means 1 part out of 100 parts of a whole. इसका मीनिंग क्या है? 100th यानी एक होल है और उसका 100th पार्ट है. ठीक है, एज यू हैव डन फॉर 1/10. आपने देखो 1/10 हमने सीखा कैसे रहता है, यानी होल का 10th पार्ट 1/10. लेट अस ट्राई टू शो दिस पिक्टोरियल. देखो पिक्टोरियल यहाँ पे गिवन है, चेक करो. टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. एक स्क्वायर लेना है और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. व्हाट पार्ट इज द शेडेड रेक्टेंगल ऑफ दिस स्क्वायर? ये जो शेडेड पार्ट है ब्लू कलर से, ये कितना पार्ट होगा इस पूरे होल का, रेक्टेंगल का? ठीक है, इट इज 1/10 और 1/10 और 0.1. हम क्या बोल सकते हैं इस शेडेड पार्ट को? 1/10 और 1/10 और 0.1. 1/10 और 1/10 हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि टोटल पार्ट्स 10 हैं इस रेक्टेंगल के, और उसमें से आउट ऑफ 10 1 पार्ट शेडेड है, इसीलिए हम उसको कहेंगे 1/10. ठीक है, और 0.1 भी हम डेसिमल नंबर्स में बोल सकते हैं. फिगर आप देख रहे हो, ये वाली फिगर. नाउ डिवाइड ईच सच रेक्टेंगल into 10 इक्वल पार्ट्स. आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड करना है. वी गेट 100 स्मॉल स्क्वायर्स. ये जो रेक्टेंगल्स आए थे छोटे छोटे 10, इनको और 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है ईच रेक्टेंगल को. यानी टोटल पार्ट्स कितने आएंगे? छोटे छोटे 100 स्मॉल स्क्वायर्स आएंगे. ये देखो नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो छोटे छोटे स्क्वायर्स आए इसमें. Okay, next is then what fraction is each small square of a whole square? देखो अब यहाँ पे देखो छोटा सा पार्ट एक स्क्वायर यहाँ पे शेडेड है ये वाला. अब ये कितना पार्ट होगा इस पूरे होल का? each small square is 1/100 और 100th. तो हर एक पार्ट, यानी ये जो 1 पार्ट है, हर एक 1 स्क्वायर पूरे होल का 100th पार्ट होता है. इन डेसिमल नोटेशन हम डेसिमल में किस तरह से लिख सकते हैं? वी राइट 1/100 इज इक्वल टू 0.01. ओके, एंड रीड इट एज 0.01. इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं? 0.01. ओके, सो व्हाट पार्ट of the whole square is the shaded portion? If we shade 8 squares, 15 squares, 50 squares, 92 squares of a whole square, take the help from the
फॉलोइंग फिगर्स टू आंसर। यहाँ पे जो फिगर्स हैं जिनमें देखो पहले वाले फिगर में 8 स्क्वायर शेडेड है, दूसरे वाले में 15 स्क्वायर शेडेड है, थर्ड में 50 स्क्वायर शेडेड है और फोर्थ वाले फिगर में 92 स्क्वायर्स शेडेड है। आप देख रहे हो। अब हमें ये जो टेबल है ये फिल करना है। देखो फर्स्ट कॉलम में है शेडेड पोर्शन, कितने हैं, पहले में 8 स्क्वायर से, दूसरे में ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे 8 स्क्वायर का फ्रैक्शन, 8/100, यानी इसका मीनिंग क्या, 100 में से 8 पार्ट शेडेड है सिंपली, और डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे 0.08। ठीक है। नेक्स्ट है 15 स्क्वायर्स, उसका फ्रैक्शन किस तरह से आएगा 15/100, यानी 100 में से 15 पार्ट 15 स्क्वायर्स, और उसको डेसिमल में 0.15 ऐसे लिख सकते हैं। 50 स्क्वायर्स, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम 50/100, यानी 100 में से 50 स्क्वायर शेडेड है, और उसको डेसिमल में किस तरह से लिख सकते हैं 0.50। ओके। एंड लास्टली 92 स्क्वायर्स, यानी 100 में से 92 स्क्वायर्स शेडेड है, और डेसिमल नोटेशन में 0.92। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, लेट अस लुक एट द सम मोर प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू टेबल है, वंस 2, 10th 1/10 यानी 10th 4, 100th 3। अब देखो इन तीनों की अगर हमने एडिशन की, शो द नंबर शोज इन द टेबल अबाउ इज 2 + 4/10 + 3/100। इन डेसिमल इट इज रिटन एज 2.43। इसको हम डेसिमल में किस तरह से लिख सकते हैं 2.43, विच इज रीड एज 2.43। इसको हम रीड कैसे करते हैं 2.43। ठीक है। सो इस तरह से हम 100 पार्ट सीख रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, fill in the blanks in the table using block information given below and write the corresponding number in decimal form। आपको जो यहाँ पे ब्लॉक्स गिवन है उस ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे जो टेबल है उस टेबल में आपको जो एम्प्टी स्पेस है वो फिल करने हैं। देखो पहला वाला है 100 ब्लॉक, यानी 100 का ब्लॉक है। उसके बाद 310 ब्लॉक्स, 310 का ब्लॉक्स है। 2 यूनिट ब्लॉक्स, 2 यूनिट ब्लॉक्स है। उसके बाद 1/10 ब्लॉक, 10th ब्लॉक है 1/10 का, और 500th ब्लॉक, कितने 500th ब्लॉक। सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे टेबल हमें कंप्लीट करना है, प्लेस वैल्यू का टेबल। 100s कितने हैं 1 है यहाँ। 10s कितने हैं 10s 3, 1s कितने हैं 2, 10th कितने हैं 1/10 1, एंड 100th कितने हैं ये 5। ठीक है। तो इस तरह से इन सबकी एडिशन क्या आएगी, द नंबर इज 100 + 30, 3 10s यानी 30, 2 1s यानी 2, 10th 1 है यानी 1/10, एंड 100th कितने हैं 5/10। तो ये नंबर एडिशन करने के बाद कितनी आएगी 132.15। इज इट क्लियर? ओके। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखो, fill in the blanks in the table and write the corresponding number in decimal form using block information given below। यहाँ पे जो ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये टेबल फिल करना है। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक चीज, ब्लॉक आप देख रहे हो ये 100 का ब्लॉक है। ठीक है।
और आगे क्या है, आगे भी 100 का ब्लॉक है, लेकिन इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, ये एक जो कॉलम है वो 10 का है, 10 20 30 40 42, कितने 42। अब देखो ये टोटल कितने हैं 100 है ना, और ये कितने हैं 42, 40 प्लस 2, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या होगा, सॉल्यूशन में देखो वंस कितने हैं 1, टेंथ कितने हैं 4 एंड 100 कितने हैं 2, तो ये नंबर क्या होगा, देयरफॉर द नंबर इज 1.42, ठीक है। सो एग्जांपल 6, अब हम एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, आपको ये जो नंबर है ये डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। तो किस तरह से आप लिखोगे वो देखो, द नंबर इज, पहले 100 कितने हैं 102 है, यानी 2 इंटू 100, टेंस कितने हैं 4, ये 4 इंटू 10, वंस कितने हैं 3, 3 इंटू 1, टेंथ कितने हैं 2, 2 इंटू 1/10, एंड 100th कितने हैं 5, सो 5 इंटू 1/100। सो अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू 100 200, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1/10 2/10, प्लस 5 इंटू 1/10 100 5/100 आएगा, और इन सब की एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 243.25। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके रिलेटेड, वो हम देखेंगे। द फर्स्ट डिजिट 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, पहला वाला डिजिट 100 को मल्टीप्लाइड है, द नेक्स्ट डिजिट 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1/10 of 100, the next digit 3 is multiplied by 1, after this the next multiplying factor is 1/10 and then 1/100, ठीक है। so the decimal point comes between 1st place and 10th place in a decimal number। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई होगी, जो डेसिमल पॉइंट होता है ना वो कहाँ पे आता है, 1st प्लेस एंड 10th प्लेस, इन दोनों के बीच में। इट इज नाउ नेचुरल टू एक्सटेंड द प्लेस वैल्यू टेबल फर्दर फ्रॉम 100th to 1/10 of 100, that is 1000। so let us solve some example। अब एग्जाम्पल सॉल्व करो, राइट एज डेसिमल। अब सिंपली आपको एक आइडिया आई होगी कि डेसिमल नंबर कैसे लिखे। सो यहाँ पे देखो 4/5 है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका डिनोमिनेटर सबसे पहले आपको 10 करना होगा, ठीक है, हुज डिनोमिनेटर इज 10। इस तरह से आप 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 10 ला सकते हो। अब 8/10 आपको सिंपली लिखने आता 0.8, ओके। नाउ द नेक्स्ट, here we have to find a fraction equivalent to 3/4 with denominator 10 और 100। अब देखो या तो आप डिनोमिनेटर में 10 लाओ या 100 लाओ, देयर इज नो होल नंबर दैट गिव्स 10 ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4। अब देखो ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जो 4 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 10 अगर नहीं आए तो 100 लाएंगे। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो और सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 25 से। सो आंसर क्या आएगा 325 75 एंड 4 इंटू 25 100, तो आया 75/100। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 0.75, ओके। नाउ क्वेश्चन सी, here since the 10th and the 100th place is 0, therefore we write 7/1000।
तो इसको डायरेक्टली किस तरह से लिखा जाता है, 0.007। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 8, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। आपको डेसिमल नंबर में गिवन है नंबर्स, आपको फ्रैक्शन में लिखना है, लोएस्ट फॉर्म यानी उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। सॉल्यूशन में देखो, ए नंबर कौन सा है, डेसिमल वाला, ए वाला 0.04। अब आपको सबसे पहले एक चीज यहां पे क्लिक करो, मान लो डेसिमल में डिजिट्स देखो, पॉइंट के पहले कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो सिंपली जो लास्ट वाला नंबर है वो लेना है और नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। ठीक है। अब 4/100 आ गया तो उसको रिड्यूस करने के बाद 1/25 आएगा। बी वाला 2.34, मैंने कहा पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 100 लेना है, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कुछ नंबर हो तो उसको प्लस में लेना है, यानी यहाँ पे 2.34 है तो उसको हम एक्सपांड करेंगे। कैसे, 2 प्लस ये 34 है, 34/100 पॉइंट के बाद है यानी उसके डिनोमिनेटर में 100 डालना है। तो अब देखो इसको रिड्यूस करना है, इस फ्रैक्शन को 34/100 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड किया 17/50 आया। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 17/15 ये क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अब सी वाला देखो 0.345, अब पॉइंट के पहले 0 यानी एडिशन करने का काम नहीं है, सिंपली पॉइंट के बाद 3 डिजिट है यानी डिनोमिनेटर में 1000 लेना है। सो 342/1000, उसको रिड्यूस करो, सिंपली 2 से डिवाइड किया और आंसर आया 171/500। ठीक है। अब देखो आगे का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। देखो हमें क्या करना है, ये जो एडिशंस गिवन है ये हमें डेसिमल्स में लिखने हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट ए वाला देखो, इन सबके एडिशन 235 सिंपली आएगा, और 2/10 एंड 9/100 इसको कैसे रिड्यूस करोगे। देखो जो जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो वो 0 के बाद में जाएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में 100 है वो उसके बाद जाएगा, इस नंबर के बाद। ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगा, 235.29। ठीक है। अब बी वाला भी वैसा ही हुआ है, 50 प्लस 1/10 प्लस 6/100 50.1, और ये 100 प्लेस वाला 6 50.16 सिंपली। अब इस सी वाला भी वैसे ही किया है, ये 1000 प्लेस पे। ठीक है। यानी लास्टली देखो चेक करो, 16 पहले 16 है, उसके बाद में 10th प्लेस पे कौन है, 3 है, उसके बाद में 100 प्लेस पे 0 है, कुछ भी नहीं है यानी 0 आएगा, और 1000 प्लेस पे 5 है तो डायरेक्टली ले लिया 16.305। ठीक है। ओके। अब जो बाकी के एग्जाम्पल है देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हमें जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है वो डेसिमल में लिखनी है। 306 एंड 700 देखो, लिखो 306 प्लस 700 थे, इसको हम डायरेक्टली किस तरह से लिख सकते हैं, 306.100 प्लेस पे है यानी 10th प्लेस पे 0 होगा और 100 प्लेस पे 7, डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अब बी वाला 11.235 सिंपल, ये तो सिंपल है, 11.235। इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।